हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। इससे पहले श्लोक को हम शुरू करें, एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूं कि देखिए, आपने सुना है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्टेटमेंट, प्रसिद्ध वाक्य है कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे कार्य करो कि भगवान तुमको देखना चाहें। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक प्रश्न करेंगे, ऐसा कौन सा कार्य जिससे भगवान हमको देखना चाहें। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं, भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, ना कि योगियों के हृदय में, अपितु जहाँ भक्त मेरी कीर्ति का गायन करते हैं वहाँ मैं बैठता हूँ। ये भी नहीं कह रहे कि मैं खाली आता हूँ, तो आगे चले जाएं, हाँ ठीक, क्लास हो रही, चलते हैं, बैठता हूँ। अस्टॉनिशिंग, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? बहुत बार ऐसा देखा जाता है, लोग देखते अच्छा क्लास चल रही है, पहले सुनते, ऐसे मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल में हम क्लास करते हैं, बाहर पे व्यक्ति हो रहा होता है, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये देखने आता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो देखता है अच्छा यहाँ तो क्लास चली, यहाँ हमारा क्या काम, चलते हैं वापस तो इस प्रकार से वापस चले जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान के लिए नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? तत्र तिष्ठामि नारद, मैं नारद वहां बैठता हूं जहां मेरा यश गाया जाता है। अब देखिए कितना आकर्षक है। तो इस प्रकार से भक्त अगर श्रवण कीर्तन में लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान को देखने आते हैं। अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, याद है वो दिन जब आप छोटे बच्चे थे और आप पढ़ रहे होते थे और मम्मी बीच में आके देखती थी, हाँ पढ़ रहा, अच्छा बच्चा ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान जो हम गीता पढ़ने बैठते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमको बात बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए बार बार बोलता हूँ, दुनिया में कोई तो गीता नहीं पढ़ रहा है, ये तो मेरा अंश कम से कम गीता पढ़ रहा है, अच्छा है। लेट्स स्टार्ट, मेरे पीछे बोलिए। तो पिछले श्लोक क्रमांक 24 में यह वर्णन किया गया था कि कैसे भक्ति अष्टांग योग का प्रारंभ करना चाहिए, किस मनोभावना में, क्या बोला गया था, एक बार देख लीजिए। स्वनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शिशुतः मनसवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। स्वयोगो निश्चयेन योक्तव्यः, उस योग को निश्चय के संग संपादित करना, प्रारंभ करना चाहिए। क्या निश्चय? इस योग का संपादन करके मैं निश्चित ही असफलता को प्राप्त होऊंगा यही निश्चय नहीं, इस योग का कि नहीं ऐसा निश्चय होगा तो नहीं संपादित करेगा, ना शुरू ही नहीं करेगा। तो यद्यपि उसको कुछ अभी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन गुरु और शास्त्र के वचन सुन करके वो निश्चय करता है कि इसको संपादित करूंगा तो मैं अवश्य सफल होऊंगा। और संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न होने वाले सभी कामनाओं को, जिनका आत्मा से संबंध नहीं, उनको त्यागते हुए, सर्वान अशिष्टता, एक दो को छोड़ नहीं दे, सभी को त्यागते हुए, मनसा, वैसे मन के द्वारा जो विषय भोग में दोष दृष्टि कर रहा है, इंद्रिय ग्रामम, सारे इंद्रिय समूह को विनियम में संबंधित, सब ओर से विशेष रूप से संयमित कर ले। ये श्लोक का अर्थ था। अब आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि उत्तर अवस्था, मतलब उसके बाद क्या होता है। मेरे पीछे बोलिए। शनः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। माइक को थोड़ा सामने रखिए ऐसे, हाँ तो आवाज ठीक से आएगी। शनः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया, शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनः शनः, ये तो हिंदी आपने सुनी होगी, धीरे धीरे, उपरमेत, उपरमित हो जाए, मतलब भोगों से पूरी तरह से निवृत्त हो जाए। बुद्ध कैसे? बुद्धिया
धृतिग्रहीतया, धृतिग्रहीतया मतलब धैर्य पूर्वक बुद्धि को संग्रहित कर लिया गया है, धैर्य पूर्वक संग्रहित बुद्धि के द्वारा। आत्मसंस्थम, आत्मा में सम्यक रूप से स्थित मनः कृत्वा, मन को आत्मा में सम्यक अर्थात पूर्ण रूप से स्थित कर ले। ऐसा करके, कृत्वा मतलब ऐसा करके, ना किंचित अपि चिंतयेत, आत्मा के अलावा और कुछ चिंतन नहीं करे। ना किंचित अपि का मतलब ये नहीं कि कुछ, किंचित अपि चिंतित नहीं लिखा हुआ है, ना किंचित अपि चिंतित यानी आत्मा के अलावा और कुछ चिंता नहीं करे। नहीं, क्या बोल गया मैं? किंचित अपि से तो नहीं, किंचित अपि, हाँ देखिए ना गलत हो गया। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मा में मन को स्थित करके, ना किंचित अपि चिंतयेत, इसका सीधे अर्थ होगा और कुछ भी नहीं चिंता करेगा। ना हटा देंगे तो हो जाएगा कुछ भी चिंतित करे किंचित अपि चिंतित, कुछ भी चिंता करे, ऐसा नहीं। ना किंचित अपि चिंतयेत, और कुछ भी चिंता नहीं करे। तो और कुछ भी का लिंक आप पहले वाले से देख लीजिए ना। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को सम्यक रूप से स्थित करे। कहाँ स्थित करे? आत्मा में। और ना किंचित अपि चिंतयेत मतलब आत्मा के अलावा और कुछ चिंता नहीं करे। ये बात है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति आना तुरंत संभव नहीं है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं शनः शनैः उपरमेत्, धीरे धीरे करके। प्रभुपाद इसको अन्यत्र समझाते हैं कि एवरीवन हैज़ टू प्यूरिफाई हिज हार्ट ग्रेजुअली, हर व्यक्ति को अपने हृदय को धीरे धीरे शुद्ध करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि आज से 64 माला करना शुरू कर दूं तो मैं करने ही लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन नियमित रूप से जितना उससे बन पड़ता है उतना वह नियमित रूप से करेगा तो वह धीरे धीरे और प्रगति कर पाएगा। ठीक है। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित रहना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अब एक बात आएगी ना कि धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं। देखिए, अनादि काल से भोग वासना से वासित होकर के जो जीव भोगों में ही एक्सक्लूसिवली, भक्ति नहीं, भोगों में ही पड़ा हुआ है, उसके लिए तो यह एकदम नया व्यापार है ना। मान लीजिए किसी के पिताजी लकड़ी का व्यापार करते हो तो उसके बेटा भी वही करेगा, फिर उसके बेटा भी वही करेंगे। अब एकदम से कह दूं कि उनको जूते का दुकान खोलनी है, जूते की दुकान खोलनी है या बर्तन की दुकान खोलनी है तो उसके लिए संघर्ष होगा। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज धारण को देते थे कि दिस इज योर न्यू बिजनेस। नए बिजनेस की स्थापना करने में थोड़ा समय लगता है। उससे पहले तो व्यक्ति को डर लगेगा क्या इसमें सफलता मिलेगी। ठीक है ना। तो धीरे धीरे का क्या मतलब है, जब हम लोग साधना करना शुरू करते हैं तो तुरंत साध्य के फल प्राप्त नहीं होते। जो वर्णन होता है असीमित सुख तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ मिल रहा है, कुछ अनुभव होता है। तो भक्ति धीरे धीरे करता रहता है। धीरे धीरे हम अपने भक्ति के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने लगते हैं। हम हर दिन सुनते हैं कि हमको भोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब देखिए, भोग का मतलब मैं ग्रॉस बात नहीं, ग्रॉस कुछ नहीं कह रहा हूं, केवल भगवत असंबंधी वार्ता जिसे हम बिल्कुल नॉर्मल लगती है, वह भी तो वाणी का दुरुपयोग है। आप जरा बताइए, सामान्य बात करना और हरे कृष्ण बोलना, इसमें कितना बड़ा अंतर है लाभ का। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, मतलब सामान्य बातें कर रहे हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो वह भी तो नुकसान हुआ ना। उतने समय में हरे कृष्ण नहीं बोल सकते थे हम। इज इट नॉट? अच्छा, आप लोग के मन में कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी की निंदा नहीं करी, गाली नहीं दी, कुछ नहीं, ऐसे समाज बस ऐसे बात कर रहे हैं, आजकल टमाटर का रेट बहुत हाई है, समथिंग लाइक दैट, इज नॉट रियली काइंड ऑफ प्रजल्पा और समथिंग, लेकिन एक बात है ना कि उससे तो कम होगा नहीं रेट और जो भी कुछ भी है। और उसी समय में हरे कृष्ण मंत्र कर सकते थे, गीता पढ़ सकते थे, भागवत पढ़ सकते थे, लेकिन मन मानता नहीं। इसलिए धीरे 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 करके व्यक्ति एकदम मन पवित्र हो गया तो मन को एकदम दिख जाएगा कि नहीं, ये विषय भोग की वार्ता बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा चैतन्य महाप्रभु ने
एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछवाया स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी को मैंने आपको संपर्क कर दिया, जो कुछ पूछना हमसे पूछे, फिर भी यदि आपको मेरे वचनों में श्रद्धा है तो बोले कि ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे और ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, भालो ना खाईबे और भालो ना पढ़ीबे। तुम ग्राम्य वार्ता न तो कहो और न तो सुनो, और ना ही तुम बहुत अच्छा भोजन खाओ और ना बहुत अच्छे कपड़े पहनो, और फिर राधा कृष्ण की सेवा तुम मन में कर पाओगे, क्या करो। तो पूरा जीवन रघुनाथ दास गोस्वामी कभी अपनी जीव को ग्राम्य वार्ता में लगने ही नहीं दिए ना। दैट इज अमेजिंग। कभी अच्छा भोजन किए ही नहीं, अच्छा वस्त्र पहने ही नहीं, कभी भी ना। व्हाट डज दैट मीन? बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया ना, कभी भी। तो ऐसी स्थिति तुरंत एक साधक की नहीं आ सकती है, इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां पे धीरे धीरे करके ऐसे करना चाहिए। देखिए, धीरे धीरे का मतलब यहां लिथार्जी नहीं है, हाँ हम उठेंगे 4 बजे अगले 50 साल के बाद, ये नहीं है। पूरे उत्साह से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी मन तुरंत संयमित नहीं हो जाता है। परम पूज्य भक्ति समेत महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे इस बात को। कह रहे हैं कि एक वैद्य के पास 2 प्रकार के रोगी हैं। एक रोगी जो पथ्य का पालन करता है, दवा ठीक से लेता है, और एक रोगी जो पथ्य का पालन भी ठीक से नहीं करता है और दवा भी ठीक से नहीं लेता है। तो जो दवा ले रहा है सही से और पथ्य का पालन भी कर रहा है, उसके लिए भी रोग क्रमशः ही सही होगा ना। जो नहीं ले रहा है उसकी तुलना में तेजी से होगा, लेकिन फिर भी क्रमशः ही तो ठीक होगा। तो वहां भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई दवा ले रहा हूं, धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊंगा। यद्यपि मैं सही सही वैद्य की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, कल नहीं ठीक हो जाऊंगा। ओके, अन्वय देखिए, धृति ग्रहीतया बुद्ध्या, धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा। अच्छा, यहां बोला जा रहा है धैर्य युक्त, और प्रभुपाद जी ने बोला है विश्वास युक्त। तो क्या ये अलग है? ये बताइए कि विश्वास में धैर्य सम्मिलित है। आप सहमत हैं इस बात से? कितना सुंदर अनुवाद प्रभुपाद जी का है। क्या ये सब लोग कैच कर रहे हैं इस बात को कि विश्वास में धैर्य सम्मिलित है? काफी स्वीट, काफी सटल अंडरस्टैंडिंग हो गई ना। ट्रेन 9 घंटे बाद आएगी, तो विश्वास है कि आएगी, इसे ध्यान रखा है। हम एकदम से हमको याद आ रहा है शबरी का। शबरी के गुरुजी ने कहा था कि भगवान श्री राम आएंगे तो हर दिन वो आश्रम को ऐसे सजाती जैसे आज ही भगवान श्री राम आएंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने सुना है 90 साल, कितने साल बीत गए और प्रतिदिन उनका उत्साह था कि आज भगवान श्री राम आएंगे। आज तो विश्वास भी था और धैर्य भी था, नहीं टूटा धैर्य। और जब वो वृद्ध थी तब भगवान श्री राम आए। कितना इंटरेस्टिंग है ना। विश्वास युक्त बुद्धि के द्वारा कि ये योग मुझे सफलता प्राप्त कराएगा ही। मनः आत्म संस्थम कृत्वा, मन को आत्मा में स्थित कर, शनः शनः क्रमशः उपरमेत, विरक्त होंगे भोगों से बिल्कुल अलग। आत्म का मतलब समझ लेना, आत्म संस्थम का मतलब हो गया भक्ति के कार्यों में ही। जिस प्रकार का जीवन इस समय भी हम जी रहे हैं, यह भी प्रारंभ की अवस्था में हमें बहुत कठिन लगता। रोज 16 माला का जप करना, केवल प्रसाद ग्रहण करना, फिर शाम को सुबह गीता क्लास में आना, फिर शाम को क्लास में आना। और बहुत से भक्तों को ये बिल्कुल सहज लगता होगा, बल्कि क्या दिक्कत है इसमें? क्या चेंज करने की जरूरत है? संडे कुछ और करना है क्या? संडे को पिकनिक मनाने जाएंगे? ये विचार आपके नहीं आ रहे। तो आप देखिए कि ये उपरमेत होने के गुण आप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकल देखिए। और यह भी आप देखते होंगे कि भगवत गीता का श्रवण के द्वारा एटलीस्ट 8-9 घंटे के लिए चार्ज हो जाते हैं। कितना समय बाकी भी 11-12 6 घंटे के लिए चार्ज हो जाते हैं। फिर 6 घंटे उससे पहले बैटरी डिस्चार्ज होती, फिर भागवत पढ़ लेते हैं, फिर रात के लिए चार्ज हो जाते हैं, फिर सुबह जप कर लेते हैं, उसका फिर गीता क्लास आते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग वी विल बी ऑलवेज ऑन आवर गार्ड्स।
मान लो कुछ त्रुटि करी तो फिर गीता सुनकर करी, नहीं तो गलत किया, आगे बढ़ते हैं, ठीक करेंगे अपने आप को। मेरे ख्याल से कोई विरोध तो नहीं होगा इस संबंध में। इसीलिए सुबह और शाम की व्यवस्था रखी गई है। हमारी प्रवृत्ति है भुलक्कड़पने की। द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ द कंडीशन सोल इज फॉरगेटफुलनेस। बद्ध जीव का ये एक विशेष गुण है कि वो भूल जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम नियमित रूप से बुद्धि को लगाएंगे तो मन आत्मा में ही स्थित हो जाएगा। किंचिदपि न चिंतयेत, और कुछ चिंता नहीं करेंगे आत्मा के अलावा। श्रीधरी, यदि प्राचीन कर्म संस्कार से मन विचलित हो जाए तो धारणा से स्थिर करना चाहिए। यह कहते हैं धृति, ये कहते हैं इस धृति नाम, इस श्लोक से कुछ लिंक समझ में आया। पिछले श्लोक में कहा गया कि मन को मनसव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, मन के द्वारा सभी इंद्रिय समूह को हर जगह से संमित कर लेना चाहिए। लेकिन कर्म का संस्कार है, मन में भोग का संस्कार है और वह काल के कारण उदित हो जाता है। कभी आप लोग की अकस्मात पराठे खाने की इच्छा हुई है, लाइक आउट ऑफ द ब्लू? हाँ, तो लगता है खा के भी आए लोग चार, ठीक है। तो कहाँ से आया? मे बी आई शुड हैव नॉट गिवन द आइडिया, क्योंकि जितनी बार कोई सुनेगा वो बेचारा छोड़ भी दिया होगा तो भी। हाँ, पहले कभी खाया, जिसने मान लीजिए कभी किसी ने कुछ खाया नहीं, मान लीजिए बहुत से लोगों ने ड्रैगन फ्रूट कभी खाया नहीं होगा, तो उसका तो मन में संकल्प ही नहीं उदित होता है। नहीं होता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि आप लोग यह सोचते हो आज हम यह बनाएंगे कभी ट्राई किया इसे? आज हम यह बनाएंगे, तो क्यों बनाएंगे आप? क्योंकि पहले खा के आए इसलिए आप ये बनाएंगे। तो अकस्मात है, तो ऑल तो वो तो भगवान के प्रसाद है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और चीज़ों में जैसा हो जाता है, अकस्मात व्यक्ति के मन में एक बुलबुले की तरह प्रकट हो जाता है, तो यह जो अगर उपस्थित हो जाए और उस वस्तु का या उस कार्य का संबंध भगवान से नहीं है, तो बुद्धि के द्वारा उसको सीमित कर लेना चाहिए। धृति नाम धारणा का है। उस धृति के द्वारा गृहीत या अर्थात वश में की हुई बुद्धि से मन को आत्मसंस्थ, आत्मा में ही सम्यक रूप में स्थित अर्थात निश्चल करके उपरत हो जाए। ये समझ में आया? समस्थ, सम मतलब सम्यक और स्थ मतलब स्थित। आत्मसंस्थित का मतलब क्या हुआ? आत्मा में सम्यक रूप से स्थित। जिस मन का विषय प्रयोजन आत्मा है, आत्मा का साक्षात्कार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये बात है। बुद्धि निर्णय कर दे कि भाई ये तुम्हारा, ये क्या उसका संबंध तुम्हारे आत्म साक्षात्कार से है? नहीं। आप लोग ये करते ही रहते हैं। भाई जैसे आप भगवान का कुछ भोजन आया आपके सामने, तो आप पूछते नहीं हो कि ये भगवान का प्रसाद है कि ये अनर्पित है या अर्पित है। तो क्या बुद्धि के द्वारा हम निर्णय नहीं कर रहे हैं? ये बात हम भक्ति में भी करते हैं। तो उस तरह से सोचना चाहिए। वह भी शनः शनः, अभ्यास के क्रम से, सहसा नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लंबी रेस का घोड़ा, भक्ति इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। जो बहुत 100 मीटर की रेस होती है तो उसमें बड़ी शुरुआत से बहुत तेज भागने का प्रयास होता है। लेकिन मैराथन में जानते हैं कि 30 किलोमीटर दौड़ना है तो वो अलग तरह से दौड़ते हैं। आपने देखा होगा दौड़ते हुए ऐसा लग रहा है मटक मटक के चल रहे हैं। वो अपनी एनर्जी कंजर्व करके धीरे धीरे करके चलते हैं। तो कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि बस प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी, आई कैन हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग। हमने कहा करना, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे नाम में जप में रुचि हो। हमने कहा अगर ऐसा होता तो मैं अपने को नहीं दे लेता। आज मैं नोटिस किया कि मंगल आरती पहले जब कर रहा था अच्छा लग रहा था, उसके बाद नॉर्मल लग रहा था, फिर बीच में फिर थोड़ा सा अच्छा लगा। तो मेरा कंट्रोल कहाँ है? हमारा प्रयास तो हम बराबर से कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल तो मेरा है नहीं। तो भगवान के हाथ में है। जो कोई भी कभी भी इस प्रवचन को सुने, इतना बात आप दोनों कान खोल के सुन लीजिए कि देयर इज नो शॉर्टकट इन भक्ति। हाँ, अगर जल्दी भगवान को संतुष्ट करना चाहता है एक फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, फिर बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ओपन फॉर्मूला है। नारद जी बताते हैं तुष्यति आशु जनार्दना। 3 चीजें करने से भगवान जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन इन 3 चीजों करने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करे। अपनी, दूसरे की हो या नहीं हो, अपनी इंद्रियां संयमित करे। दूसरा क्या था? दूसरों पे दया करे
और जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे संतुष्ट रहे। भगवान भूखा तो मार ही नहीं रहे हैं। जब भी लगे ना कि आपको कम दिया है तो अपने से कम वाले भक्तों को देख लीजिए कि वो तो उसमें भी खुश है, यानी गलती मेरी है। कैच किया आपने बात? जो मुझसे कम में खुशी खुशी रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, उनसे अधिक मुझे मिला है तो मैं अगर असंतुष्ट तो मेरी गलती है, भगवान की गलती बिल्कुल नहीं है। इज इट ओके? याद हो रहा है किसी को? 3 पॉइंट। इंद्रियों को संयमित करें, इसमें पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करें। दूसरों पे दया करें, उनको भक्ति का मौका दें। और तीसरा, जैसा भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें। इसका मतलब नहीं जो आपकी आवश्यकता है उनको आप डिनाई किया जाएगा, जो आवश्यकता है वो तो भगवान पूरी कर ही रहे हैं। और ऐसा करेंगे तो भगवान आपसे बहुत बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, भगवान के ही गुण को नाम पे डाल दीजिए। जैसे अपनी इंद्रियों को संयमित रखें, दूसरों को हरि नाम दें, और जैसे रख रहे हो संतुष्ट रहे, तभी तो भजन कर पाएंगे। और मंगला नहीं मिला, आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं, तो तुम जब कब करोगे? वैसे तो एक और अच्छी बात है कि जप करने से अपने आप बातें समझ में भी आती हैं। तो मैं खाली बोल रहा था कि अगर तीव्रता से प्रगति करना चाहते हैं तो ये तरीका। अब ये बात भी है कि तुष्यति आशु जनार्दना, तो आशु मतलब जल्दी, तो जल्दी भगवान के फ्रेम में है। जल्दी का मतलब नहीं कि 2 सेकंड में भगवान संतुष्ट हो जाते हैं या पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन है जल्दी हो जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। बार बार मैं कह रहा हूं इस बात को कि आप एक ही दिन में शुद्ध भक्त बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं। मैं भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत में आनंद भी है, संघर्ष में भी आनंद है, सब कुछ है। लेकिन यह उम्मीद न करे कि व्यक्ति कि मैं कल ही शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। बनेंगे जरूर, लेकिन कल नहीं बन सकते। वह ये भी कहना गलत है कि कल नहीं बन सकते। भगवान चाहेंगे तो कल भी बनवा देंगे, लेकिन सामान्यतः टेक सम टाइम। इसीलिए भगवान कह रहे हैं शनै शनै। भगवान ही सामने सामने कह रहे हैं ना, शनै शनै, धीरे धीरे। आप लोग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कभी आप लोग अगर संभव हो तो पद्मासन में बैठने का प्रयास कीजिएगा। खाने के बाद नहीं, खाली पेट। तो आप देखेंगे कि 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता। तो वो लोग बताते हैं पहले आराम से धीरे धीरे करो, 5 मिनट करो, फिर उसका 10 मिनट करो, फिर तो यानी जैसे जैसे आपका अभ्यास कर रहे हैं आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आ रही। तो अष्टांग योग में भी इस प्रकार से बोला जाता है। तो आप कहें कि एक ही जगह बैठ के बस हम 8 घंटे बैठ के नाम जप करेंगे, वो होगा नहीं। धीरे 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 करके व्यक्ति को अपने मन को प्रयत्न करना चाहिए। ये आप लोग को बहुत सिंपल बात लग रही होगी, लेकिन किसी को भी आप गाइडेंस दे रहे हैं तो उसकी स्थिति को भी समझें। वो अपनी आसक्तियों को तुरंत नहीं छोड़ सकता। क्या मैं अपनी आसक्तियों को तुरंत छोड़ पाया हूं जो दूसरों से उम्मीद कर रहा हूं? जो भी हुआ है वो धीरे धीरे करके कम हुआ है कि नहीं? यस, वी हैव टू बी अकोमोडेटिव। भगवान इस बात को बोल रहे हैं। कभी भी प्लीज ऐसा, मुझे बहुत क्रोध आएगा, मेरे क्रोध से क्या वैल्यू क्या होगी? कोई वैल्यू भी नहीं, क्रोध नहीं आएगा, छोड़ दे रहा हूं मैं। पानी भी गर्म नहीं होगा उस क्रोध का, तो उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन आई फील वेरी डिससेटिस्फाइड जब लोगों को तुरंत बोल दिया था कि भाई ऐसे कर दो, ऐसे नहीं कर पा रहे तुम, वैसे नहीं कर पा रहे हो। भाई जिसकी जो स्थिति, वहां से वो भक्ति करना शुरू करें। ये याद रखें कि जिसने भी नाम लिया है वो मुक्त जरूर होगा। उसके बाद फिर मौका देंगे हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए। एनकरेज करना चाहिए लोगों को, डिप्रेस नहीं। अरे तुमको इतनी सा एक श्लोक तुमको याद नहीं हो रहा है, तुमको एक श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कितने दिन में समझ में आया ये तो बताओ। जो बोलने वाला है वह ये नहीं देख रहा है कि तुम कितने समय से भक्ति कर रहे हो, तब तुमको समझ में आ रहा है। और सामने वाला अभी बैठा देख रहा है तो समझ में आ जाएगा उसको। नर्सरी के बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है लोग। ये आप लोग को लग रहा है खाली मैं विरोध में बोल रहा हूं। भक्तों का जीवन भक्ति का डिस्टर्ब हो जाता है, खत्म भी हो जाता है इस प्रकार की बातें सुन करके। चेहरा देखा है, एक व्यक्ति ने बोला, एक व्यक्ति को, चेहरा देखा है अपना कि तुम प्रचार करने के बारे में सोच रहे हो? तुमसे बोलो क्या तुम चंद्रमा के बेटे हो जो प्रचार कर रहे हो? पीपल आर नॉट गुड, दिस नॉट गुड। लोग चेहरा देकर प्रचार करते हैं, भाई नाक इस साइज की हो, ये फिगर हो, तब जाकर हरि नाम करेंगे, प्रचार करेंगे। ऐसा होता है क्या? सबको मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है? उपरति का स्वरूप बताते हैं। कैसा वो व्यक्ति उपरत हो जाएगा?
कुछ भी चिंतन न करे। भाव यह है कि मन के निश्चल हो जाने पर स्वयं ही प्रकाशमान परमानंद स्वरूप होकर अन्य किसी आनंद का ध्यान न करे। समझ में आ गई बात? आत्मनः आत्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति, ये शब्द था ना। आत्मा शुद्ध मन के द्वारा आत्मानम आत्मा को पश्यन् देख करके आत्मा में ही वह तुष्ट रहता है। आप लोग देख रहे हैं कि कृष्ण भावना की जीवन शैली आपको संतुष्ट कर रही है, इसलिए भौतिक भोग की शैली जीवन शैली के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि भक्ति की जीवन शैली में संतुष्ट हैं, इसलिए भौतिकता की जो जीवन शैली उसमें कोई रुचि नहीं है। यही बात बोल रहे हैं, न किंचिदपि चिंतेत। तात्पर्य यहाँ एक और बात है कि देखिए, मन को सुख चाहिए। अगर मन को सुख नहीं मिलेगा तो मन वहां स्थिर नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे करके मन शुद्ध होता है और फिर वह कुछ भी चिंतन करना बंद कर देता है। इट बिकम्स, अरे चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जो बाह्य वृत्ति वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा है ये तात्पर्य। एक सूत्र आपने पकड़ा कि जितना मन पवित्र हो जाएगा उतना ही जो आत्मा का सुख है, जो अवरोध उसमें आ रहा है, वह अवरोध नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आत्मा को आनंदित होना पड़ेगा। आत्मा आनंदमय है, वो अविद्या का ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज हटा नहीं कि आपको आनंद मिलने लग जाएगा। क्या सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। यही बात आज सुबह समझा रहा था मैं कि व्यक्ति देह में है, यह कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है? देह में आत्म बुद्धि। और हम देख रहे हैं कि हम चाहते हुए भी इससे निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। अब आप ये बताइए, जब आप किसी समस्या को देखते हो और यह देखते हैं कि मैं इसको सॉल्व करने में, मैं इसका निराकरण करने में समर्थ नहीं हूं, तो आप क्या करते हैं? कोई भी समस्या है, उसको आपने समस्या के रूप में चिन्हित कर लिया कि यह समस्या है, और फिर आप देखते हैं कि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हो? हैं? काफी अच्छा उत्तर है, छोड़ देते हैं। दैट्स अ गुड वन। लेकिन छोड़ने की बात नहीं है, प्रयास करते हैं। तो आपने तो पहले देख लिया ना कि आप उसको नहीं कर सकते। वेरी गुड। भक्त कह रहे हैं दूसरे से हेल्प मांगते हैं, जो समर्थ हो उस दूसरे से हेल्प मांगते हैं। पढ़ाई में अपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो जब मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो जो फेल होने वाला उससे नहीं पूछते, बेटा इसका नंबर जरा बताना है भाई, इसका बताना कैसे सॉल्यूशन होगा। जो समर्थ लड़का उससे पूछते। तो सर्व समर्थ साधन है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवत गीता, भगवान का प्रसाद। इसकी शरण हम लोग ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी की याद आ रही थी। हम अपने मन को भगवान में लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग भगवान के मन को आकृष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। कृष्ण हमारी सहायता कीजिए, हम लोग बहुत खाई में गिरे हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अगर कमजोर हो और 6 गुंडे पकड़ लें तो क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना? खाली मुख से बोल सकते तो पिताजी आके छुड़ा सकते। ये बात व्यक्ति को भक्ति में रखना चाहिए। वी आर हेल्पलेस बट वी हैव अ ग्रेट हेल्प फॉर अस, कृष्णा। ये बात है। तो भगवान का नाम का क्या आपने महिमा सुन रखी है? दुर्बुद्धि हरत्वम। इसमें दुर्बुद्धि को हरने का गुण है। शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। शुद्ध सत्व बुद्धि को प्रदान करने का गुण है। चीनी में मिठास का गुण है, ठीक है ना? मिर्ची में तीखेपन का गुण है। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति के अपने आप ये देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है। लेकिन ये होगी कैसे? शनह शनह। आज का श्लोक का टाइटल क्या है? शनह शनह, धीरे धीरे। कोई कहे कि आज हम हरि नाम करना शुरू किए और कल से ही बस अब देहात्म बुद्धि में पूरा
हट गए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए धैर्य के संग भक्ति करता रहे। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अब अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं, तो फिर शरीर का निर्वाह कैसे होगा? लेकिन इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा कठिन कार्य है। कठिन बोल रहे हैं ना, असंभव तो नहीं बोल रहे। और कठिन क्यों है? देहात्म बुद्धि की वजह से। आप देखिए ना, जब व्यक्ति देह से पहचान करता है तभी वो सोचता है हाँ ये आइसक्रीम खा के मैं खुश हो जाऊंगा। आत्मा को आइसक्रीम ठंडी कर देगी? कोई संबंध नहीं है ना। समझ में आ गया? तो उस अज्ञान के कारण व्यक्ति को इंद्रियों का जो तर्षण है वो अच्छा लगता है। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। तो मूल अविद्या अगर नष्ट हो जाएगी तो फिर व्यक्ति को इंद्रिय भोग बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। ये बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। देह में रहते हुए भी हर व्यक्ति इंद्रिय विषय के बारे में सोच रहा हो, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में स्वयं देखेंगे, जाप बहुत अच्छे से कीजिए और इसको टालते मत रहिए कि जब हम आगे ये हो जाएगा तब करेंगे, आगे हो जाएगा। वो आगे कभी आएगा भी नहीं शायद। आज तो पूरा हो गया होगा उम्मीद है। कल से जप अच्छा करने का प्रयास कीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है, हमारा सामर्थ्य करने का प्रयास करें। और बड़े उत्साह के साथ, जैसे एक विचार समझिए, आप कभी अपनी रेस लगाई है? तो यद्यपि हम उस रेस में फर्स्ट आए नहीं, लेकिन रेस की प्रारंभ से ही हमने सोचा कि हम फर्स्ट आएंगे। ऑल्दो जपा इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, लेकिन उत्साह के संग कि जो हमारा सामर्थ्य, हम बड़े अच्छे से नाम उच्चारण करेंगे और श्रवण करेंगे। इट सिम्स वेरी सिंपल, लेकिन बहुत अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है। आप लोग इस रहस्य को समझ, मैं अगर आप लोग इस रहस्य को समझ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप गंभीरता से नाम उच्चारण करेंगे तो सारे नियम पालन होने लग जाएंगे। अब समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि नाम के द्वारा जब चित्त पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो बुद्धि को बिल्कुल समझ में आ जाएगी नहीं, इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। फिर नियम पालन करने में क्या कठिनाई है? तो चाहे कितना भी व्यक्ति बुरी चेतना वाला हो, वो हरे कृष्ण मंत्र गंभीरता से करेगा, उसका निश्चित रूप से चित्त परिवर्तित होगा। असंभव है कि ना परिवर्तित हो, ये बात है। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। अर्थात भक्ति के सुख के अलावा और कहीं सुख ढूंढने का प्रयास करना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख है भी नहीं। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से वह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। और क्या कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है? किसी ना किसी रूप में जब तक हम जागृत रहें, हम भगवान की सेवा में लगे रहें। अब आपको जॉब करना है तो ठीक है, उसको भी एक अनासक्त भाव से करे, ठीक है भाई कुछ कमाने के लिए करना है तो करना है, लेकिन बाकी से भगवान की भक्ति में लगा के रखिए। और आप देखेंगे कि एक सूक्ष्म प्रकार का एवर्जन रहता है, इतने से भक्ति करिए, अब अभी कुछ करो अपने मन की, उसको हमें उसका निर्मूलन करने का प्रयास करना धीरे धीरे। ठीक है, स्टॉप हियर, आई विल सी देयर सम क्वेश्चंस। कभी कभी हम धीरे धीरे भोगों से विरक्त होते जाते हैं, लेकिन ग्राम वार्ता से विरक्त नहीं हो पाते हैं। देखिए, अच्छा प्रश्न है और ये बहुत थॉटफुली किया गया है। जिस भक्त ने प्रश्न किया है वह भक्ति कर रहे हैं, इसलिए अपने दोषों का वह अवलोकन करने में समर्थ हो रहे हैं। नहीं तो बहुत बार तो लोगों को मालूम, लोग हम ग्राम वार्ता क्या होता है? वेरी गुड। तो अब नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक सॉल्यूशन बता रहे हैं। कृष्ण कथा में संलग्न होइए ताकि ग्राम्य वार्ता का समय नहीं मिले। वेरी सिंपल। जैसे जितने समय हम गीता सुन रहे हैं, मैं अभी मान लीजिए कुछ फालतू की बात करने लग जाऊं तो आप तुरंत डिटेक्ट कर लोगे ये कहां से बात आ गई। तो मैं भी रेस्ट्रिक्टेड हूं कि नहीं कि मुझे भगवान के बारे में बोलना, श्लोक सामने रखा है, उसी के हिसाब से बोलना है, उसी के संबंध में कुछ बात बोलनी है। आप भी इसी में रेस्ट्रिक्टेड हैं। ऐसा तो नहीं पूछेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन का व्हाटएवर एज कितनी थी, इट डजंट मेक सेंस। नहीं, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। तो कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन के द्वारा आप ग्राम्य कथा से मुक्त हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी समाप्त हो जाएगा। आप में से भक्तों को कुछ अनुभव होने लगा कि लोग कभी कभी आ जाते हैं
और वो बात करने लग जाते हैं, उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन भगवान के संबंध में नहीं होता है, इट इज़ वेरी डिसप्लीजिंग। ये क्यों बोल रहे हैं भाई, ये क्या ये? तो आप देख रहे हैं कि वो एवर्जन आपके हृदय से आने लग गया है कि ये क्या है, ये क्यों बात कर रहे हैं, वाई ही हैज़ टू स्पीक लाइक दिस, या मुझे ये सब सुनने को क्यों मिल रहा है, ऐसा पहले तो नहीं होता था। तो ये कुछ शुद्ध बुद्धि का लक्षण हो रहा है। हम भक्ति करते हुए भी अपने आप को देहात बुद्धि में क्यों लगे रहते हैं, हम क्यों संसारिक चीज़ों को सीरियस लेते हैं और भक्ति को साइड कर देते हैं। देखिए, भक्ति को साइड करने का मतलब है कि भक्ति के महत्व को नहीं समझना। जब गुणों का प्रकाशन, गुणों का विस्तार चित्त में होता है तो भक्ति का महत्व नहीं समझ में आता है। जैसे सब्जी की दुकान में आप हीरा लेके टहलेंगे तो क्या बोलेगा, उसका मूल्य क्या देगा बताइए? वो तो ही समझेगा कि लौकी का दाम 20 रुपये है, 100 रुपये है, जो भी है, जौहरी समझेगा ना उसको। तो भक्त लोग समझेंगे। ये समझने का प्रयास कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जो इतने बड़े शास्त्रज्ञ थे कि गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे, कभी सुना ऐसा होते हुए? उनके हृदय में नाम की महिमा, नाम के प्रचार की महिमा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से विस्तारित हुई। ये नाम की महिमा, नाम के प्रचार की महिमा केवल बुद्धि से समझ नहीं सकते हम लोग। जप करते रहते हैं कई सालों साल, तब भगवान की कृपा से महिमा प्रकाशित होती है। जो साधना करने वालों को महिमा नहीं प्रकाशित हो रही है, तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो क्या समझेंगे? तो इसलिए शास्त्र को खूब सुनता है व्यक्ति, तब धीरे धीरे करके विश्वास होता है कि ये बहुत अच्छी वस्तु है। अपने जीवन में हम नाम को और कथा को महत्व दें। ग्राम वार्ता क्या होती है? कृष्ण से इतर, यस, अपने आप ही उत्तर दे दिया, ठीक है, ओके, सो लाइक दैट, जो भगवान से इतर वार्ता होती है। कभी कभी वार्ता हो सकती है इस तरह से, हम मान लीजिए हमें कुछ स्लाइड्स बनानी है और हम कैनवा के बारे में डिस्कस करें, जस्ट एग्जाम्पल, तो उसका संबंध भगवान की सेवा से है, तो उसको आप नहीं कह सकते कि वह ग्राम्य वार्ता है। लेकिन जिसका संबंध कहीं दूर दूर तक भगवान से नहीं है, उसको ग्राम्य कथा ही कहेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।